मेरे प्यारे बच्चों, विद्यालय एवं गण शिक्षा विभाग उड़ीसा सरकार की ओर से चलाया जा रहा ये लाइव यूट्यूब शिक्षादान कार्यक्रम में मैं अश्विनी कुमार षडंगी सर्वोदय विद्यापीठ लोहासिंघा बलांगीर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हमारी 9वीं कक्षा की हिंदी मंजरी जो पुस्तक है उसके अंतर्गत जो पहला निबंध है श्रम की प्रतिष्ठा, आज उसका अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज इस निबंध की शुरुआत करें। बच्चों, ये जो आप चित्र में देख पा रहे हैं ये है भारत के महान गुणी ज्ञानी विद्वान श्री आचार्य विनोबा भावे जी। वे एक स्वाधीनता संग्रामी भी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर स्वाधीनता संग्राम में भाग भी लिया था। महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े शिष्य भी थे। उनके आदर्शों का अपने जीवन में पालन किया था। उनका पूरा नाम था आचार्य विनोबा भावे का पूरा नाम था विनायक राव भावे। उनका जन्म 11 सितंबर सन 1895 को महाराष्ट्र के गंगोदा गांव में हुआ था। बचपन से वे बड़े ही मेधावी थे। गणित और संस्कृत जैसे विषयों पर उनका पूरा अधिकार था। अपनी माता की प्रेरणा से वे आजीवन अविवाहित रहे और देश की सेवा करते रहे। बच्चों, आचार्य विनोबा भावे का व्यक्तित्व महात्मा गांधी के आदर्शों से भी प्रभावित था। अतः उन्होंने सत्य, सेवा और अहिंसा के रास्ते को अपनाकर बापू के आदर्शों तथा सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी भारत को अंग्रेजों के हाथों से छुड़ाने के लिए, स्वाधीन करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उसी के रास्ते पर संत विनोबा भावे भी चल पड़े थे। उन्होंने सर्वोदय आंदोलन को चलाया था। बच्चों, सर्वोदय आंदोलन क्या है? सर्व उदय, सभी लोगों का उदय। समाज में दलित, पीड़ित, शोषित ये जो वर्ग थे उनको कैसे आगे लाया जाए, उनको कैसे औरों के साथ समकक्ष किया जाए, उसकी भरसक कोशिश इन्होंने की थी। सर्वोदय आंदोलन चलाया था और उनका स्वप्न था कि समाज में रहे सब लोग एक साथ आगे बढ़े, एक साथ आगे चले। महात्मा गांधी के मौत के बाद विनोबा जी ने देश भर पदयात्रा की और भूदान आंदोलन चलाया। बच्चों, भूदान आंदोलन का मतलब होता है भूमि दान। जिन लोगों के पास भूमि नहीं था और बहुत सारी जमींदारों के पास जो भूमि था, उन्होंने उन लोगों को प्रेरित किया कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको दान करें। ग्राम दान, संपत्ति दान, ये सब आंदोलन चलाया था और देश में एक सकारात्मक क्रांति लाने का प्रयत्न किया था। भारतीय दर्शन पर उनकी गहरी आस्था थी। बच्चों, विनोबा जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हुए उनके प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट किया था। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। संस्कृत के भी ज्ञाता थे, अंग्रेजी के भी ज्ञाता थे, पर उनकी अधिकांश पुस्तकें हिंदी में ही हैं, क्योंकि हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते थे। हिंदी जनमानस की भाषा थी। स्वाधीनता आंदोलन जब चलाया जा रहा था, लोगों को जोड़ने का जो काम हिंदी करती थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं गीता प्रवचन, शांति यात्रा, भूदान गंगा, सर्वोदय यात्रा, जमाने की मांगे, ये सब उनकी पुस्तकों का नाम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी किताबों में भी है, आप इन पुस्तकों की नाम याद रखें। जीवन और शिक्षण आदि। बच्चों, मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ उसका नाम भी सर्वोदय विद्यापीठ है। कहा जाता है कि उस गांव के लोग कहते हैं कि उस भूदान आंदोलन के दौरान, सर्वोदय आंदोलन के दौरान विनोबा जी उस गांव में आए थे और उसी की अनुसार वहाँ जो विद्यालय की स्थापना हुई थी उसका नाम सर्वोदय विद्यापीठ हुआ था। आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि
जिस विनोबा भावे जी ने जो आंदोलन चला था उसी के नाम पर ही मेरे विद्यालय का नाम दिया हुआ है। ये उनके प्रति सम्मान है। बच्चों, आज जो हम विषय पढ़ेंगे, आपके पुस्तक में जो निबंध दिया गया है विनोबा भावे जी के द्वारा लिखित, उसका शीर्षक है श्रम की प्रतिष्ठा। बच्चों, जब कोई निबंधकार जब निबंध लिखता है तो उसका कुछ मतलब होता है, कुछ सोच के वो लिखता है। तो ये जो हमारा जो निबंध है श्रम की प्रतिष्ठा, उसके पीछे का जो उद्देश्य है, किस बात की ओर लेखक इशारा करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ विषय को विस्तृत रूप से जानने से पहले। श्रम की प्रतिष्ठा निबंध में विनोबा जी ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है। बच्चों, आज आप देखते होंगे समाज में लोग श्रम विमुख हो रहे हैं। नहीं बच्चों, श्रम जीवन में उसका क्या महत्व है, आज विनोबा जी हमें समझाने की कोशिश किए थे और आज हम उनकी जो प्रासंगिकता है, इस निबंध की जो प्रासंगिकता है आज भी है हमारे जीवन में, इसको हमें ग्रहण करना चाहिए। विनोबा जी का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ श्रम करना चाहिए। देश का विकास तभी संभव हो सकेगा जब हर कोई व्यक्ति आकर के श्रम करे। इसलिए हमें उनके श्रम, वो जो कहना चाहते थे, उसको हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चों, आप जानते होंगे कि ये जो देश की जो विकास तभी हो सकता है जब सभी लोग उसमें योगदान दें। कर्मयोग की महत्ता पर उन्होंने बल दिया है, कर्मयोग की महत्ता पर उन्होंने बल दिया है। तो उनका कहना था, निबंधकार ने समाज के सभी विषयों पर उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों के श्रम करने पर आग्रह किया है। विनोबा जी का विचार है कि जब हम सभी लोग श्रम करेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। विनोबा जी का विचार है, जो अपने पसीने से रोटी कमाता है वह पाप कर्मों से कोसों भागता है। शारीरिक श्रम और दिमागी, ये जो दोनों प्रकार का जो काम होता है, शारीरिक श्रम और दिमागी श्रम, इसको लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन दोनों का मूल्य समान होना चाहिए। श्रमिक को, शारीरिक श्रम करने वाले लोग जो श्रमिक होते हैं, उनको इस निबंध में निबंधकार ने बहुत ही प्राधान्यता दी है, उनको शेषनाग सिद्ध किए हैं। निबंधकार ने रामायण की, महाभारत की और जो श्री कृष्ण है सीता, उसको उदाहरण देकर, रामायण की सीता और महाभारत के श्री कृष्ण का उदाहरण देकर देश के सर्वांगीण विकास हेतु श्रम की जो महत्ता है उसे स्थापित करने की कोशिश की है। तो बच्चों, ये था इस विषय का विचार बिंदु। आइए विस्तृत से इस विषय को पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो पृथ्वी है, पुराणों में लिखा गया है, ये जो पृथ्वी है शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। ये पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। अच्छा बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना आपकी स्क्रीन पर, एक सहस्र फण वाला एक नाग है। पुराणों के अनुसार सहस्र फणों का जो सर्पराज होता है, जो सहस्र फण जिसके अंतर्गत होते हैं, जो शेषनाग होता है, उसको कहते हैं शेषनाग। सहस्र फण होते हैं उसके ऊपर पृथ्वी ठहरी है। देख रहे हैं ना आप उसको, उसके आधार उसके फन पर है, उसके फन पर। तो बच्चों देखिए, जब इस शेषनाग का आधार टूट जाएगा, यानी कि उसके जो फन जिसके ऊपर पृथ्वी स्थित है, ये अगर टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकती। ये जर्रा जर्रा हो जाएगी। जर्रा जर्रा मतलब बिखर जाएगी, अणु छोटे छोटे कणों में बिल्कुल बिखर जाएगी ये धरती। तो इसके माध्यम से लेखक क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये शेषनाग है कौन जिसने इस धरती को अपने मस्तक पर उठा के रखा है? ये शेषनाग है कौन? बच्चों, लेखक का मानना ये है कि ये शेषनाग है, ध्यान में आया, ये शेषनाग जो दिन भर शरीर श्रम करते हैं, खून पसीने जो बहाते हैं, जो मजदूरी करने वाले जो लोग होते हैं, वो मजदूर हैं शेषनाग। इस धरती में
किस्म किस्म की पैदावार करने वाले, इस धरती को हरा भरा करने वाले, इस धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने वाले मजदूर होते हैं शेषनाग। तो बच्चों सोचो, जरा सोचो, अगर ये मजदूर नहीं होंगे, ये जो आप सुंदर धरती देख रहे हैं, क्या ये धरती संभव है? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। सबका आधार, इस धरती में सबका आधार उन मजदूरों पर है। इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है, कर्मयोगी। बच्चों पैदावार का मतलब होता है उपज, जो फसल पैदा करते हैं उसे कहते हैं पैदावार। तो भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। बच्चों योगी का मतलब तो आप जानते हैं, योगी किसे कहेंगे? जो गैरिक वस्त्र धारण करके समाज से दूर रहते हैं, कोई सरोकार नहीं होता, मोह माया से लिप्त नहीं होते, वो होते हैं योगी, योग करने वाले। लेकिन कर्मयोगी कौन होते हैं? जो कर्म को योग मानते हैं, जो कर्म को प्राधान्य देते हैं, वो होते हैं कर्मयोगी। जो कर्म को योग मानते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, वो होते हैं कर्मयोगी। लेकिन बच्चों, लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं। ऐसे दिन भर मजदूरी करते हैं, अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। देखिए बच्चों, आप देख रहे होंगे समाज में हमारे जो निर्माण कार्य हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इस धरती में, उसमें सब मजदूरों का ही हाथ है। तरह तरह के क्षेत्र में वो जाकर काम करते हैं। स्कूल बनवाना हो, कॉलेज बनवाना हो, रोड बनवाना हो, कोई भी काम करना हो, सब में मजदूरों का ही हाथ होता है। अगर मजदूर नहीं होते तो बिल्कुल आप ये जो धरती देख रहे हैं उसमें जो बदलाव हो रहा है वो नहीं हो सकता। हमारी जीवन की सब सुख सुविधाओं का सामान हमें जुटाने वाले लोग कौन होते हैं? मजदूर होते हैं, जो खून पसीने से अपनी रोटी कमाते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं। जो शख्स यानी कि व्यक्ति, जन, जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। धर्म पुरुष, बच्चों याद रखें, धर्म के मार्ग पर चलने वाला पुरुष, उसका जीवन धार्मिक होता है, अधर्मी नहीं होता हो। तो बच्चों, जो धर्म पुरुष होता है, जो दिन भर मेहनत करता है, उसके जीवन में पाप आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। दिन भर वह काम करता है, मजदूरी करता है, कारखानों में, खेतों में मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। तो शारीरिक श्रम करने के कारण ये शरीर थक जाता है। थका मांदा शरीर रात को खाने के बाद वो गहरी नींद से सो जाता है। गहरी नींद आती है। न दिन में पाप कर्म करने के लिए समय मिलता है, न रात को कुछ और सोच सकता है, क्योंकि थका मांदा शरीर जो है आराम चाहता है। बिस्तर पे लेटे नहीं कि नींद आ गई और आराम से सो लिए। उसे नींद की जरूरत होती है, नींद चाहिए होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही न हो, पाप चिंतन, पाप करने की जो सोच है, जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही न हो, उस जीवन को हम कैसा जीवन मानेंगे बच्चों? उस जीवन को हम धार्मिक जीवन मानेंगे। उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। बिल्कुल, मजदूरों का जीवन धार्मिक जीवन होता है, उसमें पाप चिंतन या पाप कर्म करने की गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल मजदूरी करते हैं, मेहनत से, किसी और सोच विचारों में नहीं रहते। लेकिन जिनका जीवन फुर्सती जो लोग होते हैं, वो तो बहुत कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि खाली बैठे होते हैं ना। इसलिए अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। बच्चों, ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि जो लोग अपने जीवन में सिर्फ मजदूरी करते हैं, यानी कि जो मेहनत करते हैं, अनुभव तो ये है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही। बच्चों ध्यान रखें, जो काम नहीं करते, हमारा अनुभव ये बताता है, जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में भी प्रवेश कर लिया है।
अच्छा, मजदूरों के जीवन में पाप कैसे प्रवेश कर लिया है? ये कैसे संभव है? कैसे पाप प्रवेश कर लिया है? थोड़ा आइए देखते हैं, विचार करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। कई प्रकार के व्यसन उन मजदूरों में अब देखे जाने लगे हैं। व्यसन मतलब किसी भी प्रकार का शौक या बुरी आदत। बच्चों, बहुत प्रकार का जो सोच या बुरी आदत अब उनमें होने लगा है। यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। सिर्फ श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता, ये किसका मानना है? ये देखिए, ये विनोबा जी इस निबंध में हमें बता रहे हैं। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो श्रम टालता है वह तो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। बच्चों ध्यान रखें, जो श्रम टालता है यानी कि श्रम को टालने की कोशिश करता है, श्रम नहीं करना चाहता, कहता कि नहीं मुझे उसे श्रम से मतलब कोई लगाव नहीं है, जो श्रम को टालता है वो तो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में पाप है तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। यानी कि ध्यान रखें, जो श्रम टालता है वह कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में पाप अवश्य होगा। क्यों पाप होगा? जो श्रम को टालता है उसके जीवन में क्यों पाप होगा? उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसके पास फाजिल समय पड़ा है। अब बच्चों, फाजिल मतलब आवश्यकता से अधिक। जो श्रम नहीं करता उसके जीवन में बहुत सारा समय बेकार समय होता है। तो समय का सदुपयोग वह नहीं करता, फाजिल समय पड़ा हुआ है। तो उस फाजिल समय में वो करेगा क्या? देखिए, वो फाजिल समय में क्या करेगा? आप बताइए, आपको फुर्सत मिल जाए तो आप क्या करते हैं? पढ़ाई में मन लगाते हैं? नहीं ना? खेल कूद में चले जाते हैं ना? बेकार में अपने दोस्तों के साथ समय गप्पे लड़ाकर व्यतीत करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग। जहां समय फाजिल पड़ा है वहां शैतान का काम शुरू होता है। ध्यान रहे बच्चों, अगर आपके जीवन में समय फाजिल है या किसी व्यक्ति के भी जीवन में समय फाजिल पड़ा है, बहुत सारा समय है, तो वहां शैतान काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है। ये आश्चर्य की बात नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो आपके दिमाग में शैतान घुस जाएगा, वो शैतानी करेगा। इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। पर मजदूरी करने वालों के जीवन में, जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं उसके जीवन में पाप दिखता है, तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मजदूरी करने वाले लोगों के जीवन में तो मौका ही नहीं है, समय ही नहीं है, तो उसके जीवन में पाप दिखता कैसे है? अगर पाप दिखता है तो ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लेखक कह रहे हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे कर्म को पूजा नहीं समझते। ध्यान रखिए बच्चों, सिर्फ कर्म करने से कर्मयोगी नहीं होता, बोले थे ना। जो कर्म को पूजा नहीं समझते, यानी कि कर्म लाचारी से करते हैं, लाचारी मतलब मजबूरी से। जो इंसान कर्म को लाचारी से करता है, मजबूरी से करता है, वो कैसे, उसे हम कैसे कर्मयोगी कहेंगे? आप बताइए। वे अगर काम से मुक्त हो सकें तो बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। यानी कि लाचार बस काम कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम से छुटकारा मिल जाए। तो बच्चों, उनको क्या हम कर्मयोगी कहेंगे? सच्चे कर्मयोगी की यह हालत नहीं होती। जो सच्चे कर्मयोगी होते हैं, जो कर्म को धर्म मानते हैं, कर्म को भगवान मानते हैं, कर्म की पूजा करते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। काम तो उनके लिए पूजा है, आराधना है। इसलिए सच्चे कर्मयोगी उसे कहेंगे जो कर्म को पूजा मानता हो, पूरी लगन से, मेहनत से, तल्लीनता से करता हो, अपने दिल लगा कर करता हो। तो बच्चों, ये था आज
हम यहाँ तक पढ़ेंगे। लेकिन इस विषय में जो भी आज हम जितना पढ़े उसमें जो भी प्रश्न आया है उसका हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने यहाँ कुछ प्रश्न लिया है, आपकी किताबों में भी ये प्रश्न दिया हुआ है, तो इन प्रश्नों पर चर्चा हम करेंगे। आज हमने जितना पढ़ा उससे ही उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो देखिए आपकी किताबों में दिया हुआ है, मैंने उतने ही प्रश्न लिए हैं जितने आज हमने पढ़ा है। अब देखिए पहला प्रश्न लिया है, ये 5 नंबर का प्रश्न है। पहला है, कर्मयोगी होने पर कौन सा फायदा मिलता है? अच्छा बच्चों बताइए, कर्मयोगी होने से कौन सा फायदा मिलता है? जो कर्मयोगी होते हैं उनका जीवन धार्मिक होता है, उनके जीवन में पाप प्रवेश ही नहीं कर सकता, और वो कर्म को अपनी पूजा मानते हैं, कर्म को अपनी आराधना मानते हैं, उनका जीवन धार्मिक जीवन होता है, वो बिल्कुल सुख शांति चैन से अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को कर्मयोगी होना चाहिए। लेखक कहते हैं फुर्सती लोग, ये र इसमें छूट गया है, फुर्सती लोगों को कर्मयोगी क्यों नहीं कहा जा सकता? बच्चों अब देखिए, जो फुर्सती लोग होते हैं उसे हम कैसे कर्मयोगी कहेंगे? क्योंकि वो तो कर्म करना ही नहीं चाहते, फुर्सत में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं बिना श्रम के। उनके जीवन में तो शैतान घुस जाता है उनके दिमाग में, क्योंकि वो फुर्सत समय का उनका सदुपयोग करना नहीं चाहते। उनको हम कर्मयोगी कैसे कहेंगे? उनको हम कर्मयोगी नहीं कहेंगे। वो कैसे काम के प्रति उनका मोह नहीं है। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो है, एक एक वाक्य में आप इसका उत्तर आपको देना है। इसके लिए 2 या 1 नंबर आपको मिलेंगे। शेषनाग किसे कहा गया है? पुराणों में तो वर्णित शेषनाग को आप लोगों ने देख लिया बच्चों, लेकिन यहाँ पर शेषनाग का मतलब होता है मजदूर, जिन्होंने इस धरती को बनाया है, सुंदर स्वर्ग सा बनाया है। हमारे लिए सब कुछ सुख सुविधा के साधन उन लोगों ने ही जुटाए हैं। शेषनाग मजदूर को कहा गया है। किसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता? जो श्रम करता है, मजदूरों के जीवन में, जो श्रमिक होते हैं, जो अपने जीवन में काम करते हैं, कर्म करने वाले लोगों के, श्रमिक मजदूरों के जीवन में पाप का प्रवेश नहीं हो सकता आसानी से। किसे कर्मयोगी कहा जा सकता है? जो कर्म को ही अपना योग मानता है, जो मजदूर होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, जो कर्म को पूजा समझते हैं, कर्म को धर्म समझते हैं, उसे हम कर्मयोगी कहेंगे। फुर्सती लोगों के जीवन में पाप क्यों दिखता है? फुर्सती लोगों के जीवन में पाप इसलिए दिखता है क्योंकि वो अपने जीवन में समय जो पड़ा है, फाजिल समय, वो उसको बेकार में, व्यर्थ में वो बिताना चाहते हैं। इसलिए पाप कर्मों में उनका मन लगा रहता है। पाप चिंतन, पाप कर्म, मन प्रेरित करेगा पाप कर्म करने के लिए। इसलिए हमें कर्म में हमेशा ध्यान लगाए रखना चाहिए, काम करना चाहिए, कर्म को ही पूजा समझना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप एक एक शब्द में देंगे, यानी कि एक ही शब्द से आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए बच्चों, यह पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? अच्छा याद है ना बच्चों, ये पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? ये पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। लेकिन ये शेषनाग है कौन? ये शेषनाग मजदूर है। यानी कि इस धरती को सचमुच किसने बना रखा है? मजदूरों ने। पुराणों के अनुसार तो ये धरती शेषनाग के मस्तक पर है, लेकिन हमारी इस पुस्तक के संदर्भ में ये धरती, ये पृथ्वी मजदूरों के मस्तक पर स्थित है, और पुराणों के अनुसार ये पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। भगवान ने किसे कर्मयोगी कहा है? भगवान ने जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन्हें कर्मयोगी, श्रमिकों को, मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न, अपने पसीने से कौन रोटी कमाता है?
बताइए बच्चों, अपने पसीने से कौन रोटी कमाता है? कमाता है, ये आ की मात्रा नहीं देंगे। तो अपने पसीने से कौन रोटी कमाता है? अपने पसीने से जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो रोटी कमाते हैं। कैसे? देखिए, खून पसीना से आप अगर श्रम करेंगे, आपके शरीर से पसीना बहेगा। इसलिए कहते हैं खून पसीने की जो कमाई खाता है जो इंसान, वो सच्चा होता है, मेहनती होता है। इसलिए हमेशा श्रम करना चाहिए, श्रम से विमुख नहीं होना चाहिए। किसे कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता? जो श्रम को टालते हैं, जो काम को टालते हैं, जो काम को करना नहीं चाहते, अपने कर्तव्य का संपादन करना नहीं चाहते, उसे हम कर्मयोगी नहीं कहेंगे। जहाँ समय फाजिल पड़ा होता है, वहाँ किसका काम शुरू होता है? बच्चों ध्यान रखें, खाली दिमाग शैतान का, एम्प्टी माइंड डेविल प्लेस। यानी कि जहाँ समय फाजिल पड़ा है, वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है। तो बच्चों, किन किन लोगों के जीवन में पाप दिखता है? किन किन लोगों के जीवन में पाप दिखता है? जो लोग अपने जीवन में कर्म करना नहीं चाहते, श्रम को टालना चाहते हैं, श्रम से विमुख होते हैं, कैसे जैसे तैसे अपने काम को निपटाना चाहते हैं, जिसके जीवन में समय का फाजिल पड़ा है, जिसके जीवन में समय फाजिल पड़ा है, उसके जीवन में पाप दिखता है। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों को आप अपनी पुस्तक का जो प्रश्न है, आप अपनी कॉपियों में उसे लिखेंगे और आप अपनी विद्यालय के गुरुजी को दिखाएंगे जब आपका विद्यालय खुल जाएगा, और इसे अभ्यास करते रहिए। और आप आज हमने जो पढ़ा उसको फिर से एक बार आप YouTube चलाकर देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तो बच्चों, कोरोना का समय है, आप घर में रहें, स्वस्थ रहें।